Assalamu alaikum dear students, how are you? Now today we discuss about the MCQs of unit number 12. Unit number 12 के MCQs करेंगे जिसका चैप्टर का नेम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला MCQs क्या है बेटा, इसमें देखते हैं। Which of the following quantities is not changed during the refraction of light? कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वो कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट्स डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन तो मस्ट बी चेंज, ये तो चेंज होती है। नेक्स्ट वन इज़ स्पीड, स्पीड भी चेंज होती है। आफ्टर दैट वेवलेंथ, वेवलेंथ भी डेफिनेटली चेंज होती है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रेवल करती है रोशनी, तो ये वैल्यू सारी चेंज होती हैं। ओनली इज़ द फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही वो आंसर है बेटा जो चेंज नहीं होता। वेरी नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है जी। अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है वो फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करें भाई, देखें रेडियस ऑफ, उसका रेडियस हमें दिया हुआ, कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस दिया हुआ उसने हमने, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी। रियल इमेज, इमेज का फासला भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट का फासला हमने मालूम करना है। तो चलें इसको मालूम करते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस डिवाइडेड बाय 2, किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, रेडियस की इक्वल वैल्यू क्या आएगी 20/2। बाय कैंसिलेशन वी गेट 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ किसके इक्वल आ गई बेटा, फोकल लेंथ बराबर आ गई 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास जो P की वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करें जी, 1/10 यहाँ आ जाएगा। ये 1 जो q है कि उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/q की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 इक्वल टू 1/p की वैल्यू। नेक्स्ट वन 1/p बराबर आ जाएगा, टेकिंग एलसीएम 300, यहाँ पे आ जाएगा 30 - 10 इज इक्वल टू 20/300। ये 0 0 से कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू बराबर आ जाएगी 30/2। बाय कैंसिलेशन वैल्यू कितनी आती है बेटा 15। तो कितनी वैल्यू बनती है हमारे पास 15 बनती है जी। अब यहाँ पे क्योंकि आंसर माइनस में है, इसकी माइनस में आने की रीज़न ये है कि क्योंकि ये कौन सा लेंस था, कन्वर्जिंग मिरर है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास, तो बेटा क्योंकि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है तो डेफिनेटली इसमें आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली कनकेव को कहते हैं और कनकेव में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसकी करेक्शन कर लें, ये इसने गलती से लिख दिया, यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में क्या कहता है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस बाय द मिरर इज लोकेटेड, जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, आउट beyond the center of curvature, at the center of curvature, between the center of curvature and the focal point, या at the focal point। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, यहाँ पे फोकल लेंथ है इसकी, और इतने ही फासले पे आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से दो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, एक यहाँ से पास होती है, एक इधर सेंटर से गुजर के यहाँ पे कट ऑफ करेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, वहीं पे जो है इसकी इमेज बनेगी। लिहाजा आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर देंगे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 4 के हवाले से बात करते हैं। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट is 14 centimeter in front of the convex mirror
द इमेज इज़ 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सेम एज इट इज़, हमने वही फार्मूला जो पीछे यूज़ किए हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको फाइंड आउट करना है। मसलन चलिए जी लिखते हैं फार्मूला अगेन। फार्मूला था हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो हमने फाइंड करनी है। 1/p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द जी ये है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर प्लस 1/q की जगह वैल्यू क्या आएगी 5.8 बिहाइंड द मिरर। क्योंकि बिहाइंड का वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू हम लिख देंगे किसमें, माइनस में। बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/14 प्लस माइनस 1/5.8। अब हमने लेना है इसका एलसीएम। सिंपल एलसीएम में क्या करें, 5.8 और 14 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 5.8 को यहाँ लिख दें माइनस 14 को यहाँ लिख दें, तो ये इसका एलसीएम आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 5.8 में से 14 को जैसे हम माइनस करते हैं हमारे पास वैल्यू इनको माइनस करने से आती है बेटा -8.2, जबकि डिवाइडेड बाय जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81.2, ये बराबर है 1/f के। क्योंकि ये वैल्यू बटे के नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, f ये भी उलट जाएगा, ये जो f की वैल्यू है ये भी उलट जाएगी और ये भी वैल्यू उलट जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 81.2/8.2, साथ में माइनस आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ किस पे, 8.2 पे, तो मेरे पास आंसर आता है 9.92। f की वैल्यू बेटा कितनी आती है 9.902 समथिंग, ठीक है जी। तो क्योंकि इसमें साथ माइनस भी है तो माइनस साइन भी लिख दें यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखते हैं जी, ये है आ गया जी 9.9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आगे। द इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन डिपेंड ऑन, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है वो किस पे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जब वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन देखते हैं जी, फोकल लेंथ पे। नहीं जी, फोकल लेंथ पे नहीं डिपेंड करता। इसके फार्मूले में अगर हम देखें तो याद होगा आपको, इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका फार्मूला था स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एन अदर मीडियम। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, अदरवाइज स्पीड ऑफ लाइट का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। वेरी नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं जी, अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहता है, विच द टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। जो कनकेव लेंस है वो किस तरह की इमेज बनाता है। डेफिनेटली जो कनकेव लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है और अपराइट बनाता है, ठीक है। कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और हमारे पास तो 6 में जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सी आ गई, ये हमारे पास ऑप्शन आएगी जी, ऑप्शन नंबर डी, अपराइट एंड वर्चुअल। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास 7 में, विच द टाइप ऑफ द इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है ऑफ द ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अगर किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना है तो विच द टाइप ऑफ द इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या आंसर होगा इसका जी, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जिसका आंसर क्या है जी, रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंशन। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ही कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग में कन्वेक्स लेंस आता है, तो कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनती है, इन्वर्ट बनती है और डायमेंशन बनती है। आगे चलते हैं जी ऑप्शन नंबर 8 पे, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा। किसी कैमरे से जो इमेज बनती है
वो किस तरह की इमेज बनती है। तो बिल्कुल ह्यूमन आई की तरह जैसे इमेज बनती है, सेम एज इट इज़ कैमरे में भी इमेज बनती है। रियल, इन्वर्ट एंड डायमेंशन, रियल, इन्वर्ट एंड डायमेंशन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if a ray of the light in the glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical angle, the ray will be reflect only, partially reflect or partially reflect या diffract only। तो बेटा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो बेसिकली होगा रिफ्लेक्ट ओनली, बिकॉज रिफ्लेक्ट ओनली इसलिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से जब ग्रेटर एंगल होता है तो डेफिनेटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे भी 10 में भी कुछ यही स्टेटमेंट उसने दी हुई है कि क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ द लाइट इज पासिंग फ्रॉम अ वाटर इनटू, अब वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है वो बेसिकली 48.8 डिग्री है, ठीक है। और वो क्या कहता है, दिस मीन्स दैट द ऑल द लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन दिस एंगल। अगर इससे ये ग्रेटर हो जाए तो व्हाट विल हैपन, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, पार्शली होगा या टोटली ट्रांसमिटेड होगा। तो इसमें भी टोटली ही रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो ये था बेटे हमारे आज के एमसीक्यूज़ और उसके आंसर। उम्मीद है सबको सही समझ आ गई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।